जमोल में स्ट्रक्चर्स फ्रॉम डेटाबेसेस के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न करना सीखेंगे। पबचेम डेटाबेस से रासायनिक स्ट्रक्चर्स लोड करना और जीचेम्पेंट में बनाए गए 2D स्ट्रक्चर्स को जमोल में 3D मॉडल्स में बदलना। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको जमोल एप्लीकेशन के साथ परिचित होना चाहिए। यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी उपलब्ध वेबसाइट पर जाएं। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू लिनक्स ओएस वर्जन 1204, जमोल वर्जन 1222, जावा वर्जन 7, जीचेम्पेंट वर्जन 01210, मोजिल्ला फायरफॉक्स ब्राउज़र 220। मैंने एक नई जमोल एप्लीकेशन विंडो खोली है। जमोल डेटाबेस सूचीबद्ध कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को लोड करने की विशेषता रखता है। मेन्यू बार पर फाइल मेन्यू एक विकल्प गेट मोल रखता है। यह रासायनिक स्ट्रक्चर डेटाबेस पबचेम से अणुओं को लोड करता है। यह प्रोटीन डेटा बैंक से प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को लोड करने के लिए एक अन्य विकल्प गेट पीडीबी रखता है। इस विशेषता को विस्तृत रूप से अन्य ट्यूटोरियल में समझाया जाएगा। पैनल पर रासायनिक स्ट्रक्चर लोड करने के लिए गेट मोल पर क्लिक करें। स्क्रीन पर एक इनपुट डायलॉग बॉक्स खुलता है। डेटाबेस में सूचीबद्ध कोई भी अणु टेक्स्ट बॉक्स में निम्न टाइप करके लोड किया जा सकता है: कॉमन नेम या आईयूपीएसी नेम, सीएस नंबर, सिड नंबर, इंची आइडेंटिफायर या स्माइल्स आइडेंटिफायर। एक निश्चित रसायन के आइडेंटिफिकेशन नंबर की जानकारी के लिए पबचेम डेटाबेस वेबसाइट पर जाएं। अब स्क्रीन पर फिनोल दिखाते हैं। अब इनपुट टेक्स्ट बॉक्स में फिनोल टाइप करें। ओके बटन पर क्लिक करें। पैनल पर फिनोल का मॉडल दिखता है। हम भिन्न प्रस्तुतीकरण विकल्पों को प्रयोग करके फिनोल के प्रदर्शन को रूपांतरित कर सकते हैं। ये विकल्प मेन्यू बार और पॉपअप मेन्यू में सूचीबद्ध किए गए हैं। हम फिनोल की बेंजीन रिंग में प्रतिस्थापी जोड़ सकते हैं। सबसे पहले मॉडल में परमाणुओं को लेबल करते हैं। डिस्प्ले मेन्यू पर क्लिक करें और लेबल सेलेक्ट करें। नंबर विकल्प पर क्लिक करें। अब कार्बन परमाणु नंबर 2 से जुड़े हाइड्रोजन नंबर 10 को अमीनो ग्रुप से बदलें। मॉडल किट मेन्यू खोलें। विकल्पों से नाइट्रोजन सेलेक्ट करें। हाइड्रोजन नंबर 10 पर क्लिक करें। पैनल पर यह पैरा अमीनो फिनोल का अणु है। हम डिस्प्ले को स्टिक्स डिस्प्ले से बदलेंगे। मॉडल किट मेन्यू से एग्जिट करें। पॉपअप मेन्यू खोलें। नीचे स्टाइल पर जाएं, स्कीम सेलेक्ट करें और स्टिक्स विकल्प पर क्लिक करें। पैनल पर हमारे पास स्टिक डिस्प्ले में पैरा अमीनो फिनोल का मॉडल है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जिनको बनाना मुश्किल है पैनल पर आसानी से लोड किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए कोलेस्टेरॉल। फाइल मेन्यू पर क्लिक करें। गेट मोल विकल्प पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करें कोलेस्टेरॉल। ओके बटन पर क्लिक करें। पैनल पर कोलेस्टेरॉल का एक अणु दिखता है। हम अणु में विशेषताओं जैसे डबल बॉन्ड और साइड चेन को हाईलाइट कर सकते हैं। डबल बॉन्ड को हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले डबल बॉन्ड के कार्बन परमाणुओं के रंग को बदलें। टूलबार में सेलेक्ट एटम्स आइकन पर क्लिक करें। फिर डबल बॉन्ड में शामिल हुए कार्बन परमाणुओं पर क्लिक करें। परमाणुओं के चारों ओर एक पीला हेलो दिखता है। पॉपअप मेन्यू खोलें। नीचे कलर पर जाएं, एटम्स सेलेक्ट करें और ऑरेंज विकल्प पर क्लिक करें। अब टूलबार में रोटेट मॉलिक्यूल विकल्प पर क्लिक करें। कोलेस्टेरॉल मॉडल में डबल बॉन्ड अब नारंगी रंग में है। उसी प्रकार हम साइड चेन में कार्बन्स को हाईलाइट कर सकते हैं। पॉपअप मेन्यू प्रयोग करके रंग को बैंगनी में बदलें।
पैनल पर हमारे पास हाईलाइट की हुई महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ कोलेस्टेरॉल का मॉडल है। एक नियत कार्य में डेटाबेस से कैफीन का स्ट्रक्चर लोड करें, अणु में महत्वपूर्ण विशेषताओं को हाईलाइट करें, डिस्प्ले को वायरफ्रेम में रूपांतरित करें। अब मैं जेमोल की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता बताऊंगी। हम अणुओं के 2D स्ट्रक्चर्स को एक अन्य सॉफ्टवेयर में 3D मॉडल्स में बदल सकते हैं। यहाँ पैनल पर मेरे पास अमीनो एसिड एलानाइन का स्ट्रक्चर है। इस अणु का 2D स्ट्रक्चर जीचेम्पेंट नामक सॉफ्टवेयर में बनाया गया था। स्ट्रक्चर को .mol फाइल की तरह सेव किया गया था। जीचेम्पेंट 2D रासायनिक स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जीचेम्पेंट पर ट्यूटोरियल्स निम्न लिंक पर उपलब्ध हैं। स्ट्रक्चर्स को बनाने और .mol फॉर्मेट में सेव करने के लिए एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स ट्यूटोरियल देखें। इस जीचेम्पेंट डिस्प्ले एरिया पर दर्शाए 2D रेखाचित्र निम्न के हैं। अमीनो एसिड एलानाइन, न्यूक्लियोसाइड एडेनोसिन, सैकराइड अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। मैंने इन्हें .mol फॉर्मेट में अपने डेस्कटॉप पर सेव कर लिया है। सबसे पहले एलानाइन के 2D स्ट्रक्चर को जेमोल एप्लीकेशन में 3D मॉडल में देखते हैं। अतः मैं एक नई जेमोल विंडो खोलूंगी। टूलबार में ओपन अ फाइल आइकन पर क्लिक करें। मैं डेस्कटॉप फोल्डर चुनूंगी और ओपन पर क्लिक करूंगी। alanine.mol फाइल चुनें और ओपन बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर एलानाइन का मॉडल खुलता है। मॉडल किट मेन्यू खोलें और फिक्स हाइड्रोजन्स एंड मिनिमाइज विकल्प पर क्लिक करें। स्ट्रक्चर पर हाइड्रोजन्स जोड़े गए हैं और एनर्जी मिनिमाइज हुई है। .mol फाइल की तरह हम मेन्यू बार और पॉपअप मेन्यू को भी प्रयोग करके डिस्प्ले बदल सकते हैं। यहाँ जेमोल में एडेनोसिन .mol का 3D मॉडल है और यह जेमोल में अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज .mol का 3D मॉडल है। इसको सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न करना सीखा। पबचेम डेटाबेस से रासायनिक स्ट्रक्चर्स लोड करना, फिनॉल और कोलेस्टेरॉल के डिस्प्ले में रूपांतरण करना, जीचेम्पेंट में बने 2D स्ट्रक्चर्स को जेमोल में 3D मॉडल्स में बदलना, एलानाइन, एडेनोसिन और अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज के 2D स्ट्रक्चर्स को 3D मॉडल्स में बदलना। यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है। जीचेम्पेंट में निम्न अमीनो एसिड्स के 2D स्ट्रक्चर्स बनाएं। सिस्टीन, हिस्टीडीन और फेनिलएलनाइन .mol फाइल्स में सेव करें। जेमोल में फाइल्स खोलें और डिस्प्ले को रूपांतरित करें। इस URL पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org को लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।